नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फ्रेंचाइजी की बात पर। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पेट्रोल पंप की डीलरशिप के ऊपर, जिसमें कंपनियों ने एडवर्टाइजमेंट डाला है 2023 के अंदर पेट्रोल पंप की रिटेल आउटलेट की डीलरशिप के लिए। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल प्रोसेस समझाया था, फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बाकी रह गई है, जिसको आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था और इस वीडियो में मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये सब कुछ इनकी वेबसाइट में ब्राउज़र के अंदर दिया हुआ है। फिर भी लोगों को डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उस चीज को आसान करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पेट्रोल पंप डीलर चैन का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको www.petrolpumpdealerchain.in इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो आपके सामने राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लिंक दिया हुआ है और पहला ब्राउज़र का ऑप्शन दिया हुआ है। जब हम उसको ओपन करते हैं तो ये ब्राउज़र ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि CC1 क्या होता है, CC2 क्या होता है, CC साइट्स क्या होती है, DC साइट्स क्या होती है और CFS साइट्स क्या होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, CC1 कंबाइंड कैटेगरी 1 होती है। इस कंबाइंड कैटेगरी में कुछ लोगों के लिए रिजर्वेशन किया जाता है, जैसे कि डिफेंस पर्सोनल, पैरामिलिट्री पर्सोनल, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल स्टेट PSU एम्प्लॉई। ये सारे लोग इस कंबाइंड कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए हर कैटेगरी में एक रिजर्वेशन है। जैसे कि SC ST में 2 रिजर्वेशन है, OBC में 2 है, ओपन कैटेगरी में 4 रिजर्वेशन है इन लोगों के लिए। तो टोटल 8 रिजर्वेशन है इन लोगों के लिए। अब बात करते हैं कंबाइंड कैटेगरी 2 CC2 की। तो इसमें कौन से लोग आते हैं? इसमें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने कोई अच्छा अवार्ड जीता हुआ है तो उसको कंसीडर करते हैं। फ्रीडम फाइटर को कंसीडर करते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को भी ये लोग कंसीडर करते हैं। ओपन कैटेगरी में 1 रिजर्वेशन है इन लोगों के लिए। इस तरीके से CC1 और CC2 में टोटल 9 रिजर्वेशन है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कंबाइंड कैटेगरी CC1 और CC2 में पुलिस फोर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो SC ST OBC ओपन, इसमें फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए 1% का रिजर्वेशन है। SC ST कैटेगरी के लिए 19.50% का है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 24% का है। ओपन कैटेगरी के लिए 44.50% का रिजर्वेशन अवेलेबल है। इसके अलावा रिजर्वेशन इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम वुड बी एज अंडर। अभी इसके अंदर ST कैटेगरी में परसेंटेज ऑफ रेगुलर एंड रूरल RO डीलरशिप टू बी अवॉर्डेड टू ST कैटेगरी। इन स्टेट में SC कैटेगरी के लिए 70%, 80%, 90% रिजर्वेशन अवेलेबल है और जो बाकी बच गया है वो ओपन कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट साइट्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है CFS साइट, दूसरा CC और A साइट्स और तीसरा DC और B साइट्स। दोस्तों, CFS साइट्स में दिया हुआ है द ऑफर्ड लैंड वुड बी टेकन ऑन लीज, परचेज्ड एंड फुली डेवलप्ड एज कॉर्पोरेशन ऑन साइट। CFS साइट ऐसी होती है जिसको कॉर्पोरेशन ही पूरी तरीके से डेवलप करेगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, SC ST कैटेगरी से रिलेटेड, उन लोगों को ये साइट्स प्रोवाइड की जाती है। दूसरा होता है CC साइट्स। इसमें लिखा हुआ है द ऑफर्ड लैंड वुड बी टेकन ऑन लीज, परचेज एंड फुली डेवलप एज कॉर्पोरेशन ऑन साइट। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी जो कंपनी है, जो कॉर्पोरेशन है, वो इस साइट्स को डेवलप करेगी। सिर्फ यहाँ पे जो बंदा जिसको ये डीलरशिप मिल रही है वो इसकी देखरेख करेगा, बाकी लैंड को डेवलप करने का काम कॉर्पोरेशन करेगी। अब बात कर लेते हैं DC और B साइट्स की, जिसमें लिखा हुआ है द ऑफर्ड लैंड एंड द सुपर स्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड बाय द डीलर, पंप, टैंक, ऑटोमेशन, साइनेजेस ETC विल बी प्रोवाइडेड बाय द कॉर्पोरेशन। DC साइड में पूरा लैंड डीलर को ही डेवलप करना होता है। कुछ चीज कॉर्पोरेशन या फिर कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि पंप, टैंक, ऑटोमेशन, साइनेज ETC, ये चीजें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि जब आपको इनकी डीलरशिप मिल जाएगी तो कंपनी की तरफ से आपको क्या फैसिलिटी मिलने वाली है और आपको क्या क्या फैसिलिटी अपनी तरफ से अरेंज करनी पड़ेगी, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ब्राउज़र में पेज नंबर 17 पे ये दिया हुआ है टाइप ऑफ फैसिलिटी, जिसमें टाइप ऑफ साइट्स में दिया हुआ है CC साइट्स इंक्लूडिंग TFS लोकेशन और दूसरे में दिया DC साइट। तो इसमें पहला पॉइंट है डेवलप लैंड इंक्लूडिंग लैंड डेवलपमेंट ऑफ द एंट्री, एग्जिट, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, सर्विस रोड विद बाउंड्री, कंपाउंड, रिटेंशन वॉल एज पर OMC स्पेसिफिकेशन। इस केस में CC साइट्स वाले को और DC साइट्स वाले को, दोनों को, डीलर को ये सारी चीजों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा या फिर इन चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है टैंक, डिस्पेंसिंग यूनिट, साइनेजेस, ऑटोमेशन ETC। ये चीजें दोनों साइट्स में कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी, CC साइट्स में भी और DC साइट्स में भी। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है सेल्स ऑफिस, स्टोर रूम, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी रूम, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ कैपेसिटी एज एडवाइज बाय OMC, वाटर कनेक्शन, यार्ड लाइटिंग ETC। इसमें CC साइट और CFS साइट में कंपनी आपको ये सब
सब प्रोवाइड करेगी और डीसी साइड में डीलर के थ्रू आपको ये सब कुछ अरेंज करने पड़ेंगे। चौथा पॉइंट है जनरेटर और इन्वर्टर, इसमें दोनों साइड्स में डीलर को ही ये प्रोडक्ट्स अरेंज करने पड़ेंगे। कंप्रेसर विद इलेक्ट्रॉनिक गेज फॉर एयर फिलिंग एज डिसाइडेड बाय ओएमसी, इसमें सीसी और सीएफएस साइड में ओएमसी और डीलर दोनों लिखा हुआ, तो यहाँ पे कंपनी डिसाइड करेगी कि ये चीज आपको कंपनी से मिलेगी या फिर डीलर को ये अरेंज करना पड़ेगा। डीसी साइड में तो ये डीलर को ही अरेंज करना है। 6th पॉइंट में है ड्राइव वे, जिसमें सीसी और सीएफएस साइड में कंपनी प्रोवाइड करेगी और डीसी साइड में डीलर को प्रोवाइड या अरेंज करना होगा। 7th पॉइंट है कैनोपी एज पर ओएमसी रिक्वायरमेंट। कैनोपी कॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनती है, जिसमें सीसी और सीएफएस साइड में कंपनी प्रोवाइड करेगी, मतलब कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगी, डीसी साइड में डीलर को अरेंज करना होगा। इसके अलावा बी कैटेगरी दी हुई है कस्टमर कन्वीनियंस फैसिलिटी, जिसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेनेंस ऑफ नीट एंड क्लीन टॉयलेट, टेलीफोन, ईटीसी, ये सारी सुविधाएं दोनों साइड्स में डीलर को ही अरेंज करनी है। इसके अलावा साइट स्पेसिफिक एडिशनल फैसिलिटी भी आपको कंपनी के हिसाब से अरेंज करनी होगी। और दूसरा, फायर फाइटिंग एंड सेफ्टी इक्विपमेंट भी आपके यहाँ पे होने चाहिए, जिसके लिए ट्रेन स्टाफ की आपको जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों बात कर लेते हैं लैंड इवेल्युएशन के लिए। इसमें कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा। लैंड फॉल्स विद इन द एडवर्टाइज्ड एरिया और स्ट्रेच एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। दूसरा पॉइंट है लैंड डायमेंशन मीट रिक्वायरमेंट आफ्टर लिविंग राइट ऑफ वे लाइन ऑफ द रोड, मतलब जो भी इन लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका लैंड होना चाहिए। दूसरा, लैंड मीट्स NHAI नॉर्म्स फॉर साइट ऑन NH, नेशनल हाईवे के नॉर्म्स के हिसाब से आपकी लैंड होनी चाहिए। 4th पॉइंट है लैंड्स हैज नो HT लाइन क्रॉसिंग, इसका मतलब ये है कि आपके लैंड पे हाई टेंशन वाली वायर की क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए या फिर हाई टेंशन वाली इलेक्ट्रिसिटी वायर की क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ऑफर्ड लैंड शुड मीट ऑल द फॉलोइंग मिनिमम फ्रंटेज एज स्पेसिफाइड इन एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपके पास में जो मिनिमम फ्रंटेज दिया हुआ उतना तो होना ही चाहिए आपके लैंड पे। दूसरा, मिनिमम एरिया एज स्पेसिफाइड इन एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो आपको एरिया दिया हुआ है उतना तो आपके पास में होना ही चाहिए। तीसरा, मिनिमम डेप्थ एज स्पेसिफाइड इन एडवर्टाइजमेंट परपेंडिकुलर टू द फ्रंटेज एट लीस्ट एट वन प्लेस आफ्टर लिविंग द रो लाइन, मतलब एडवर्टाइजमेंट में जो मिनिमम डेप्थ दी है उसको भी आपको देखना होगा। अब दोस्तों आपको मिनिमम कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों रेगुलर और रूरल एरिया के लिए जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे है 35 मीटर बाय 35 मीटर, मतलब 1225 स्क्वायर मीटर की आपके पास में जगह होनी चाहिए। 30 बाय 30 मीटर 900 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए, या फिर 25 बाय 25 मीटर मतलब 625 स्क्वायर मीटर की आपके पास जगह होनी चाहिए। ये जगह डिपेंड करती है कि आपका लैंड स्टेट हाईवे पे आ रहा है, नेशनल हाईवे पे आ रहा है, रूरल एरिया में आ रहा है कि रेगुलर एरिया में आ रहा है, उसके हिसाब से लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। इनकेस आपकी लैंड म्युनिसिपल लिमिट के अंदर आ रही है तो आपके पास 20 बाय 20 मीटर मतलब 400 स्क्वायर मीटर की लैंड होनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस पेट्रोल पंप की डीलरशिप को लेने के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे 27 नंबर पेज पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स अप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरी, जिसमें नोटराइज एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट एज पर अपेंडिक्स 10A और 10B के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, प्रूफ ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th स्टैंडर्ड बोर्ड सर्टिफिकेट का दे सकते हो, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो। इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इलेक्शन कमीशन, आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय इलेक्शन कमीशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी चीज है वो प्रूफ ऑफ एज में आ जाएगी। दूसरा, प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी आपको 10th पास का सर्टिफिकेट देना होगा, इशूड बाय द बोर्ड और फिर स्कूल। इसके बाद में चौथा डॉक्यूमेंट अपेंडिक्स 3 कॉन्सेंट फॉर ऑफर ऑफ लैंड इज एप्लीकेबल, वो आपको देना होगा। पांचवा डॉक्यूमेंट कॉपी ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ओनरशिप लीज राइट, और छठे डॉक्यूमेंट में स्केच और साइड मैप ऑफ द ऑफर्ड लैंड विद डायमेंशन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इनको प्रोवाइड करने होंगे। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसमें सारी कैटेगरी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, तो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, यहाँ पे ये दिए हुए हैं, तो आप इसको रिफर कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक एक को एक्सप्लेन करने बैठा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप ब्राउज़र को डाउनलोड करके खुद यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी इन कंपनियों के पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेने के लिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर में दो प्रोसेस होते हैं, ड्रॉ ऑफ लॉट्स और बिडिंग प्रोसेस। ड्रॉ ऑफ लॉट्स सिलेक्शन प्रोसीजर एप्लीकेबल होता है कॉर्पोरेशन ऑन डीलर ऑपरेटेड आउटलेट अंडर कॉर्पस फंड स्कीम, मतलब CFS साइड के लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स सिलेक्शन प्रोसीजर एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा डीलर ऑन डीलर ऑपरेटेड आउटलेट B और DC साइड, इसके लिए भी ड्रॉ ऑफ लॉट्स का सिलेक्शन प्रोसीजर एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा बिडिंग सिलेक्शन प्रोसेस CC साइड के लिए एप्लीकेबल होता है। CC साइड जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ऐसी साइट्स होती है जिसको कॉर्पोरेशन खुद डेवलप
डेवलप करता है, सिर्फ डीलर उसको ऑपरेट करेगा। तो सीसी साइट्स के लिए बिडिंग प्रोसेस का सिलेक्शन प्रोसीजर ऑपरेट किया जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं लाइसेंस फीस के बारे में। लाइसेंस फीस यहाँ पे ब्रोशर के अंदर पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है, जिसमें अगर आप सीसी साइट और सीएफएस साइट में डीलरशिप मिलती है तो उस केस में आपको पेट्रोल के ऊपर लाइसेंस फीस देनी होगी 435.83 पर किलोलीटर, जिसको हम प्रति लीटर कैलकुलेट करें तो 0.44 पर लीटर होगा। अगर मैं डीजल की बात करूं तो 363.19 रुपीज पर केएल आपको देना होगा, जिसको पर लीटर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 0.36 पैसा होगा। अगर मैं बात करूं डीसी साइट्स की तो उसमें आपको पेट्रोल के लिए लाइसेंस फीस देना होगा 196.51 पर केएल, जिसको अगर पर लीटर में कैलकुलेट करूं तो हो जाएगा 0.20 पैसा। अगर मैं डीजल की बात करूं तो उसमें 163.76 रुपीज पर केएल जा रहा है, जिसको अगर मैं पर लीटर में कैलकुलेट करूं तो उसमें आपको 0.16 पैसा कॉर्पोरेशन को देना होगा। दोस्तों ये लाइसेंस फीस कंपनी लेती है, जो फैसिलिटी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है उसके बिहाफ पे। तो कौन सी साइट के लिए कितना लाइसेंस फीस लगने वाला वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि लैंड में अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। दोस्तों ग्रुप 1 में एप्लीकेंट्स हैविंग सूटेबल पीस ऑफ लैंड इन द एडवर्टाइज लोकेशन और एरिया आइदर बाय वे ऑफ ओनरशिप और लॉन्ग टर्म लीज फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 19 ईयर 11 मंथ और एज एडवर्टाइज बाय द ओएमसी। दोस्तों ग्रुप 1 में वो लोग होते हैं जिनके खुद के नाम पर लैंड होना चाहिए या फिर उनके कोई फैमिली मेंबर के नाम पे लैंड है और वैसे लोग अप्लाई कर रहे हैं इस डीलरशिप के लिए, तो वो आते हैं ग्रुप 1 के अंदर। अब फैमिली मेंबर के अंदर खुद भी हो सकता है आदमी, स्पाउस मतलब पति पत्नी हो सकते हैं, फादर मदर इंक्लूडिंग स्टेप फादर स्टेप मदर, उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर स्टेप फादर की या स्टेप मदर की जमीन है और आप उस पर पेट्रोल पंप खोलना चाहते तो खोल सकते हैं। इसके अलावा ब्रदर सिस्टर स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, सन डॉटर स्टेप सन स्टेप डॉटर, ये लोग के नाम पे भी अगर जमीन है तो आप उस पे ओपन कर सकते हैं। सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, पेरेंट्स इन लॉ, ग्रैंड पेरेंट्स, जिसमें बहुत मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों आते हैं, मतलब आपके दादा दादी नाना नानी की पास में भी जमीन है उस पे भी आपको ओपन करना तो आप कर सकते। यदि ये सारे लोगों के पास में जमीन है और आप इनकी जमीन पर डीलरशिप लेना चाह रहे हैं या फिर पेट्रोल पंप खोलना चाह रहे हैं तो आप ग्रुप 1 में आएंगे। ग्रुप 2 में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, कोई थर्ड पर्सन से वो लोग जमीन लेते हैं। थर्ड पर्सन की जमीन लेकर पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, चाहे तो वो पार्टनरशिप में कर सकते हैं, चाहे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कर सकते हैं या फिर लीज पर भी ले सकते हैं। तो ऐसा इंसान जिसके पास में खुद की जमीन नहीं है लेकिन थर्ड पर्सन से जमीन लेकर पेट्रोल पंप की डीलरशिप ले रहा है तो वो पर्सन आएगा ग्रुप 2 के अंदर। अब बात करते हैं ग्रुप 3 की। ग्रुप 3 ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में ना तो कोई जमीन होती है और ना ही जमीन खरीदने के लिए या फिर भाड़े से लेने के लिए पैसे होते हैं। ऐसे लोग ग्रुप 3 में आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं करी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब डेफिनेटली दूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।